साल पहला ब्याह के आई महिला हुई घरेलू हिंसा का शिकार। मामला जलंधर के इंदिरा पार्क कलोनी का है। मिली जानकारी अनुसार महिला ने 5 साल पहला तनुज बत्रा नाम के शख्स नाल लव मैरिज करवाई सी। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਨੁਜ ਬਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਤਨੁਜ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ प्रॉब्लम है? तुसी आज इत्थे खड़े हो, कित्थे रहंदे हो? की मामला सारा? इंदिरा पार्क रहती हूँ, 115 इंदिरा पार्क में। जब से शादी है, शादी के बाद से मेरे घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। कितनी देर हो गई शादी होते? शादी को 5 साल से ऊपर हो गए। अच्छा जी। मेरे घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। डायरेक्टली तो बोलते नहीं है, इनडायरेक्ट वे में मुझे यही लगता है कि उनको पैसे चाहिए, मेरे घर वालों से पैसे आता रहे तो ये मुझे खुश रखेंगे, नहीं तो ये मुझे खुश नहीं रखेंगे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? तनुज बत्रा। कितनी कैसे हुई थी आपकी शादी और क्या? जी हमारी लव मैरिज हुई है, 4 साल का हमारा रिलेशनशिप था। तनुज मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं जॉब करती थी, 20,000 अर्न कर रही थी। मैं अपनी जॉब छोड़ के इसके पीछे यहाँ पे जलंधर में आई हूँ। ये मेरे को बोलता था कि मैं तेरे को खुश रखूँगा, मैं तेरे को 10,000 रुपये महीना दया करूँगा, तू खुश रहेगी। यहाँ पे आके तो एकदम ही बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस ही चेंज थे। मैं भी फिर भी मैं इनका सहन करके रह रही हूँ। मैंने कभी इनसे कोई डिमांड नहीं की, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जैसे घर के हालात थे मैंने वैसे इनके साथ एडजस्ट किया, पर फिर भी इन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया है। शुरू में इतना टॉर्चर किया, छोटी छोटी चीज़ों में मेरे साथ क्यों लड़े ना कि अपने घर चली जाए। मुझे यूँ बोलते थे कि तू इतना रोती है या इतना परेशान रहती है तो अपने घर क्यों नहीं बोलती है, तेरे घर वाले तुझे लेने क्यों नहीं आते? हमारी बेटी होती है, हम तो उसे ले आते। इनको यूँ होता है कि अपने घर जाके बस वहाँ पे जाके रह ले, इससे पहले भी छोड़ के चली जाए। हम बेसिक कहाँ करने वाले हो? झगड़ा हुआ है? हाँ जी, इससे पहले भी बहुत बार झगड़े हुए। हमारे पुलिस स्टेशन पे भी बात गई हुई है हमारी। मैंने तो एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया हुआ है इनके झगड़ों। मेरी फैमिली भी यहाँ पे आके इनको इतनी बार समझा चुकी है। उनको डायरेक्ट बोलते ले जाओ अपनी बेटी को, ले जाओ अपनी बेटी को, हमें नहीं रखना। अब बेसिक कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हो। लव मैरिज थी? अभी क्या हुआ था रिसेंट जो आज आपको घर से बाहर निकाला उन्होंने, वो क्या हुआ था? अब मैंने सोचा था बच्चा नहीं हो रहा, यूँ लड़ते हैं। मैंने सोचा चलो बच्चा हो जाएगा फिर थोड़ी शांति मिल जाएगी, नहीं लड़ाई होगी। छोटी लड़ाई चलो हो जाती है, तो छोटी मोटी लड़ाई को ऐसे कर देते हैं। ड्रिंक करके मुझे मारने पीटने लग जाता है, ड्रिंक करके आता है, उल्टियाँ करता है। मैं बोलती हूँ ना ड्रिंक किया कर, तो मुझे ही उल्टे मारने लग जाता है। माँ बाप को बोले तो यूँ को और चढ़ा देते होते हैं कि तेरी ड्रिंक करने से रोकते हैं, तेरी पी हुई भी उतार देती है तो आखिर तुझसे लड़ती है। अरे तुम्हारा बच्चा है, जब तुम्हें ही नहीं पड़ी फिर मेरे को क्या पड़ी? मैंने भी कहना छोड़ दिया, तुझे इतनी मर्जी थी। फिर आपका हस्बैंड करते क्या है? जी उनका शूज़ का काम है, ट्रेडिंग का। कहाँ पर? बस्ती गुजा उनकी स्पोर्ट्स मार्केट में ऑफिस है। मैं कहना हूँ शादी कितनी देर बाद आपका ये झगड़ा शुरू हो गया था? हाँ, शादी के 1 साल में ही शुरू हो गया था। 1 साल तक तो मैंने अपनी घर पे दिल्ली पे कुछ भी नहीं बताया था। 1 साल बाद कारण क्या मानते हो आप इसके पीछे? कारण यही है कि इनको शायद मेरे साथ से सेटिस्फाइड नहीं है, या मेरे घर वालों ने कुछ दिया नहीं है इन लोगों को, तो ये मेरे को आपके घर वालों से पैसे वगैरह की डिमांड की इन्होंने कभी? हाँ, 6 महीने बाद इन्होंने मेरे भाई से 2 लाख रुपए मांगे थे मेरे से बिना पूछे। मुझे 1 साल बाद मेरे भाई ने मुझे ये बात बताई कि तुम्हारा झगड़ा होता है। ठीक है। तब मैंने इसको बोला तूने मेरे से बिना पूछे मेरे भाई से पैसे क्यों मांगे? तो मेरे भाई ने जब मना कर दिया था कि भाई अभी शादी हुई है तो हमारा भी हाथ टाइट चल रहा है, अभी हमारे पास भी नहीं है। ठीक है। एक बार हम कहीं बाहर खाने के लिए गए थे, इसका फ्रेंड भी था। मैंने बोला कि वो देख अपनी वाइफ को इतना खुश रखता है, तू मुझे खुश क्यों नहीं रखता है उसकी तरह? कहता तुझे पता है उसके सौरे कितना करते होते हैं उसके? अच्छा, मतलब मेरे घर वाले करेंगे तब तुम आप मुझे खुश रखोगे क्या? अभी आपकी क्या बात हुई थी उनके साथ जो आपको घर से बाहर निकाला? कल हुई क्या थी, हुआ? मेरा बच्चा हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अब शगन बच्चे का शगन इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो इनने कहा मुझे शगन दे दें। 30-35 हज़ार हुआ था तो मैंने वो शगन इसको दे दिया। अब दोबारा त्योहार दिवाली वगैरह फंक्शन ये सब आए हैं, दोबारा शगन इकट्ठा है 30,000 रुपये पर, तो वो भी मुझसे मांगने लग गया कि मैंने इसकी इंश्योरेंस करानी है, दे दे। मैंने लास्ट वीक कह दिया, मैं कहा चल ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है मैं दे दूँ। ठीक है।
कल परसों कोई रिश्तेदार आया था इनकी फैमिली से, वो 1000 रुपये दे गया। तो रात को मुझसे पूछता कि कितना शगन आया। मैंने कहा नीचे ही मम्मी के कमरे में पड़ा है, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने देखा नहीं कि गुगू करके मेरा बेबी करके मैं उसमें बिजी रही। फिर अब रात को फिर मेरे से पूछने लगा कितना शगन आया है। फिर सुबह जब मैंने बोला, सुबह पूछता कितना शगन आया, मैं कहा मम्मी से पूछती हूँ कहाँ रखा है, मैंने यहाँ रखा था। मम्मी कहती मैंने नीचे रख दिया, मैंने ले लिया शगन। कहता तू नहीं पूछ, मैं पूछ लूँगा खुद, मैं खुद दे दूँगा। मैंने शगन ले लिया तो मेरे पास आया, मेरा यूँ गर्दन पकड़ के दीवार पे यूँ धक्का दे के मेरे को, और फिर मेरे हाथ में से इसने ज़बरदस्ती शगन छीन लिया कि तू नहीं शगन रखेगी, तू कौन होती है, तू मेरे बच्चों को पालने के लिए टेक केयर के लिए यहाँ पे रखी गई है। और तुझे मैंने बोला है कि निकल मेरे घर से, मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, तू निकलती नहीं, बेशर्मों की तरह यहाँ पे घर पे पड़ी हुई है तू। ठीक है, अब आपकी डिमांड क्या है? फिर क्या हुआ? मेरी कोई डिमांड। उसके बाद क्या हुआ था मैडम? उसके बाद अभी पहले ये तो रात की बात है जब इसने मेरे से शगन छीन लिया था। उसके बाद हम सो गए जाके, ये मेरे को मार पीटने लग गया। फिर सुबह उठ के भी मैंने रात को भी इसकी मम्मी को बोल दिया। मैंने कहा इसको बोल दे, तो मैं हाथ लगा के बात नहीं करें, यूँ हाथ लगा के इतनी बुरी तरह बात करता होता है मेरे से। प्रेगनेंसी के बाद मेरी बॉडी में वैसी ही जान नहीं है, मेरे वैसे ही दर्द रहता होता है बॉडी। ठीक है, फिर सुबह उठ के मैं हर बार जब लड़ाई होती है मैं फिर भी सुबह उठ के हंस के खेल के खड़ी हो जाती थी। चल कोई बात नहीं, मैंने अपना घर बसाना, मैं कहाँ जाऊँ अपना घर छोड़ के जी। मैं अपने उधर पेरेंट्स के पास भी जाऊँ, मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गया है, मैं उन पर जाके खोज कर जाऊँ। मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी, शादी करो, हमने यहाँ आके शादी करी, इतना पैसा लगा शादी में। ठीक है, इनकी सारी डिमांडें पूरी हुई है, फिर भी पता नहीं इसको क्या चाहिए। बच्चा कहाँ है आपका अभी? बच्चा मैं घर पे उसको खाना खिला के अपने हस्बैंड को दे के आई हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। आप सुबह बता रहे थे कि बच्चे के ऊपर भी चाय वगैरह हाँ, गिरी, मैं बच्चा था। फिर भी सब कुछ सॉर्ट आउट कि चलो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, जो हुआ मैंने सहन कर लिया। मैं चाय लेके जस्ट बेड पे आके यूँ बैठी हूँ, बच्चा मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था। मैंने कहा आपकी चाय लाई हूँ, चाय ले लो। एकदम से यूँ उठ के चला गया, देखा भी नहीं बच्चा कैसे बैठा है। मुझे एटलीस्ट बोल के जाके बच्चा देख ले। मैं सेरेलैक यूँ आके यूँ बैठी, मैं आके जस्ट यूँ बैठी हूँ और सेरेलैक यूँ बोल ही रही हूँ कि बच्चा एकदम से यूँ नी के बैंड बैठा था, पीछे चाय पे गिर गया, सारी चाय उसके ऊपर में रख गई। मुझे बैठ, तू इतना एटीट्यूड है, इतनी ईगो है कि मैं बेड पे आके बैठी हूँ, तू एकदम उठ के जा रहा है। मुझे एटलीस्ट बोल के चला जा कि जिसको देख लिया उसको देख ले, पीछे चाय रख के उसको साइड में बिठा के चला जा तू। अभी आपकी क्या डिमांड है? अभी आप मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ। अब मेरे को यूँ बोल रहा है कि मैंने तेरा गोल्ड चाहिए, मैंने तेरा गोल्ड बेचना है, जो हमने गोल्ड चढ़ाया है, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं वो बेच रहा हूँ। मैंने कहा जो गोल्ड है मेरा, तुमने शादी में चढ़ाया वो मेरा गोल्ड है, तो मुझे मैं अपने लॉकर में रखूँगी, वो मम्मी के पास है। तो मेरी सास मेरे को बोलती है मैंने नहीं देना तेरे को, मैं तो आज ही बेचने जा रही हूँ। मेरी सास मेरे को यूँ बोलती है मैंने नहीं देना। मैंने ससुर को फ़ोन करा है कि पापा ऐसे ऐसे बोले हैं, कह रहे अपने मायके का गोल्ड ले ले, हम नहीं दे रहे, और चली जा जहाँ तुझे जाना है, कर ले जो करना है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मेरा बच्चा मंगवा दो। बच्चा बहुत देर हो गई है उसका। हम सीनियर से बात करके ना सभी करवा देंगे, रोना नहीं है, ठीक है, चलो चलो हमारे साथ। ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਜਾ ਕਰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਿਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਫੀ 20 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। कोई इज्जत नहीं है घर में, मैं सिर्फ नौकरानी की तरह रहती हूँ। ਸਤਪਾਲ ਭਾਈ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਸਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਣੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਗਲਤੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ 181 ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਝੂੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ। ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਸ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਰੇ ਸੂਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੱਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ